मामा चिड़िया सुबह से मारी मारी फिर रही थी, परंतु उसे अभी तक कहीं से भी दाना नहीं मिला था। हल्की बर्फ की सतह के नीचे उसे कुछ दाने मिल जाते हैं। मामा चिड़िया एक सूखी हुई लकड़ी लेती है और दाने के ऊपर से बर्फ हटाने का काम शुरू करती है। काम मेहनत का था क्योंकि दाने के ऊपर बर्फ जमी हुई थी। आखिरकार मामा चिड़िया को सफलता मिल जाती है, उसे वो दाने मिल जाते हैं। मैंने कर लिया, मैंने कर लिया, मैंने अपनी बेटी के लिए दाना ढूंढ लिया। खुशी खुशी मामा चिड़िया वो दाना लेकर अपने घर पर जाती है। मम्मा, आपके पंख थक गए होंगे, इतनी ठंड में कैसे उड़ लेती हैं आप? बेटी, अपने बच्चों के लिए मम्मा पापा को ये सब कुछ करना पड़ता है। आप बैठें और ये दाना खाएं और मैं जाकर हरियाली तोती से कुछ सूखी लकड़ियां मांग कर लाती हूँ। आज रात हम आग जला लेंगे क्योंकि ठंड बढ़ गई है। फिर मामा चिड़िया हरियाली तोती के घर पर चली जाती है। पीछे से गोरी कौवी, जो बहुत ही दुष्ट कौवी थी, वो चिड़िया के घर पर आती है और चिड़िया का लाया हुआ दाना गुड़िया से छीन लेती है। हटो, तुम्हारा पेट अभी तक भरा नहीं, दूसरे को भी खा लेने दो। परंतु आंटी, ये दाना मेरी मम्मा ढूंढ कर लाई है। भला ऐसे कोई किसी से भोजन छीनता है क्या? मैं छीनती हूँ, मैं गोरी कौवी। ऐसा कहकर गोरी कौवी दाना लेकर वहाँ से भाग जाती है। रानो चिड़िया भी हरियाली तोती से सूखी लकड़ियाँ ले लेती है। रानो बहन, क्या आपको दाना मिल गया है आज? हाँ हरियाली बहन, मैं तो भूखी हूँ, परंतु मेरी बेटी के लिए दाना मिल गया था आज। ऐसा कहकर मामा चिड़िया वो सूखी लकड़ियाँ लेकर अपने घर पर जाती है। मम्मा, उस कौवी ने मेरा दाना भी छीन लिया और मुझे मारा भी। कौन? वो गोरी कौवी? हाँ मम्मा, वो मेरा दाना छीन कर ले गई है। रुको तुम, मैं अभी जाकर पूछती हूँ उससे। गुस्से में मामा चिड़िया उन कौवों के घर पर जाती है। खा ले मेरे जग्गू बेटे, पेट भर कर खा ले, ये दाना मैं छोटी चिड़िया की बच्ची से छीन कर लाई हूँ। मम्मा मम्मा, क्या चिड़िया आंटी आपसे डरती हैं? वो तो बहुत कमजोर चिड़िया है, मुझे देखते ही अपना रास्ता बदल लेती है। इतने ही देर में चिड़िया भी वहाँ पर आ जाती है। मैं रास्ता बदल लेती हूँ क्योंकि मैं तुम्हारे मुंह लगना नहीं चाहती और तुम समझती हो कि मैं तुमसे डर गई। खबरदार, आज के बाद जो मेरे घर आई तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। वाह रे छोटी चिड़िया, तू तो बहुत बोलने लगी। चुप कर कर अपने घर पर चली जा, वरना मेरा कालू पति आ गया तो तेरे पंख ही तोड़ देगा। बेशरम कौवी, मेरी छोटी बेटी से दाना छीनते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? मेरा जग्गू भी तो भूखा था तो जाकर भोजन ढूंढो, बड़ी आई काली कलूटी। ये कहकर रानो चिड़िया गुस्से में वहाँ से चली जाती है। गोरी कौवी तो गुस्से में लाल पीली हो रही थी। तभी उसका पति कालू कौवा भी घर पर आ जाता है। गोरी, क्या बात है, बहुत गुस्से में लग रही हो? वो पिद्दी सी, वो कमजोर चिड़िया हमारे घर पर आई थी। पापा पापा, उस चिड़िया आंटी ने मम्मा को काली कलूटी कहा। कालू, मैंने उस पिद्दी चिड़िया के 2 दाने क्या छीन लिए, वो तो मेरे घर तक आ गई। कालू, तुम्हारे रहने का क्या फायदा जब कोई पक्षी मुझसे डरता ही नहीं। गोरी, तुम चिंता ना करो, मैं उस चिड़िया को ऐसा सबक सिखाऊंगा कि वो जिंदगी भर याद रखेगी। दूसरे दिन कालू कौवा अपने दोस्त भूरे कौवे के पास जाता है। भूरे यार, उस छोटी चिड़िया ने मेरी पत्नी गोरी को बहुत भला बुरा कहा है, उसका कुछ करना होगा। ऐसा है तो मैं उस चिड़िया का घर ही तोड़ देता हूँ, इतनी ठंड में मरेगी चिड़िया और उसकी बेटी। इस काम के मैं तुम्हें 10 दाने दूंगा भूरे, तुम चिंता ना करो, समझो ये काम हो गया। मम्मा, मैं भी आज आपके साथ जाऊंगी। गुड़िया बेटी, अगर आप आज थक गई तो रात को रोना नहीं। मम्मा प्रॉमिस, मैं नहीं थकूंगी। ऐसे वो दोनों माँ बेटी दाना लेने चली जाती हैं। छिपकर कालू कौवे का दोस्त भूरा कौवा ये सब कुछ देख रहा था। चिड़िया जैसे ही दाना लेने जाती है, वो एक कुल्हाड़ा लेकर चिड़िया के घर पर आ जाता है और उसका घर तोड़ने लगता है। वो कौवा उसका पूरा घर ही तोड़ देता है और इधर उधर देखकर वहाँ से भाग जाता
आता है। काम हो गया, लाओ मेरे 10 दाने दो। शाबाश भूरे, ये लो पूरे 10 दाने हैं, गिन लो। और ये तो बताओ, चिड़िया का पूरा घर ही तोड़ दिया है ना? हाँ हाँ कालू कौवे, अब से वो चिड़िया उस घर में नहीं रह पाएगी। कालू कौवा खुशी खुशी अपने घर पर चला जाता है। गोरी पत्नी जी, जाकर चिड़िया का घर देखो, मैंने उसका घर पूरी तरीके से तोड़ दिया है। आज रात चिड़िया और उसकी बेटी ठंड में ही मरेंगी। कालू, क्या तुमने सच कहा? क्या तुम सच कह रहे हो? मैं अभी जाकर देखती हूँ। गोरी कौवी चिड़िया का घर देखने के लिए जल्दी से भागती है। रानो चिड़िया और उसकी बेटी गुड़िया दाना लेकर वापस अपने घर पर आ जाती हैं। गुड़िया बेटी, हमारा तो घर टूटकर जमीन पर गिरा पड़ा है, ये सब कैसे हो सकता है? मम्मा, ये हमारा घर कैसे टूट गया? गुड़िया बेटी चुप हो जाओ, ऐसे रोने से कुछ भी नहीं होगा। हमें ठंड से बचने के लिए कुछ न कुछ करना ही होगा। गोरी कौवी भी वहाँ पर आ जाती है। चिड़िया, ये तुम्हारा घर कैसे टूट गया? गोरी बहन, मुझे नहीं पता, मैं तो दाना लेने गई थी, आई तो देखा कि मेरा घर टूटा हुआ है। चिड़िया, अब तो तुम ठंड से मरोगी और तुम्हारी ये बेटी भी। वो बेआसरा चिड़िया अपनी बेटी को लेकर वहाँ से चली जाती है। वो दोनों एक घने जंगल के अंदर चले जाते हैं। रात भी होने वाली थी। आसमान में गहरे काले बादल छाए हुए थे। रानो चिड़िया अपनी बेटी गुड़िया से कहती है, गुड़िया बेटी, मुझे अच्छे से याद है, जब मैं छोटी थी तो मेरी मम्मा केलों के पत्तों से घर बनाया करती थी। मम्मा, क्या आप भी केलों के पत्तों से घर बना सकती हैं? हाँ गुड़िया बेटी, हमें रात गुजारने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही होगा, वरना हम तो ऐसे ठंड में मर ही जाएंगी। फिर मामा चिड़िया वहाँ के केलों के पत्तों से कुछ पत्ते तोड़ती है। वो दोनों माँ बेटी मिलकर कड़ी मेहनत कर कर एक केलों के पत्तों का बहुत ही सुंदर सा घर बना लेती हैं। अब उन दोनों को खुद को ठंड से बचाने के लिए एक छत मिल गई थी। रात भी हो जाती है। वो दोनों माँ बेटी केले के पत्तों के घर में अपने आप को बहुत ही सुरक्षित महसूस कर रही थी। आसमान में गहरे काले बादल तो थे ही, इसीलिए रात में तेज बरसात भी शुरू हो जाती है। बारिश तेज होने के साथ साथ छोटे कौवे, तुम तो जग्गू हो, आओ घर के अंदर आओ। आंटी, मेरे मम्मा पापा ने आपका घर तुड़वाया था, शायद उन्हें उसी की सजा मिली है। फिर जग्गू कौवा रानो चिड़िया को सारी बातें बता देता है। जग्गू बेटा, जो दूसरे का बुरा सोचता है उसका खुद ही बुरा होता है। चलो, मैं गोरी कौवी को जल्दी से घर पर लेकर आती हूँ। मैं उसके जख्मों पर मरहम लगा दूंगी तो वो बहुत ही जल्द ठीक हो जाएगी। फिर रानो चिड़िया गोरी कौवी को अपने घर पर लेकर आती है और उसके पंखों पर लेप लगा देती है। कुछ ही देर में गोरी कौवी एकदम ठीक हो जाती है। गुड़िया बेटी, चलो, अब हमारा घर तो बनकर तैयार हुआ। जी मम्मा, हमारे सपनों का घर, ये घर कितना प्यारा है। वो दोनों माँ बेटी ऐसे ही आपस में बातें कर रही थी कि दरवाजे पर दस्तक होती है। गुड़िया बेटी, आप बैठे, मैं देखती हूँ इस समय